जय जय नमो ताणो सदाणो आर्याणं मुञ्जाणं सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद आद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं इति दर्शितम् श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पदियामिताय मार्गणाहो जीव की जो खोजे रे जीव लोकत्रय त्रय काल अनुभव करो सभी अनुभव करो सभी। ठीक। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ चल रहा है अपना। इसके अंदर अपन लोग जो आचार्य देवों का मूल मर्म है और मारणा आदि उसका पकड़ अपन लोग पढ़ रहे हैं। बहुत आचार्य देवों ने बहुत खुलासा किया इन विषयों का और अपन लोग आचार्य देवों के गुम्मट सार आदि ग्रंथों से ही इस विषय को समझ भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। क्योंकि पढ़ाना हो तो इसको बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा शास्त्र तो। लेकिन शास्त्र पूरा नहीं करना है, हमें मर्म समझना है इसका। मर्म क्या है शास्त्रों का, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, क्यों लिखी परिभाषा है यहाँ पर, कहाँ कहाँ रेफरेंस इनके सबके आए हैं, वो सब हम अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो अपन लोगों ने कल ज्ञान मांगना पड़ी थी, जिसके अंदर परिभाषा तो एक ही है, ये भेद इसके बहुत सारे हैं, खुलासा इसमें बहुत है। ऐसे ही अपन लोग आज पढ़ेंगे संयम मांगना। संयम परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी और भेद पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपना घूमट सार चीजें। संयम किसे कहते हैं? अहिंसा आदि पांच व्रतों के धारण करने, ईर्ष्या आदि पांच समितियों के पालन करने, क्रोध आदि कषायों का निग्रह करने, मन योग आदि तीन योग के रोकने, स्पर्शन आदि पांच इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को संयम कहते हैं। ये तो पाप होता है, पाप प्रवृत्ति होती है ना जीव की, तो पाप प्रवृत्ति तो पाप रूप होते ही है। क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन रूप परिणाम करना, ये सब जीवों की पाप प्रवृत्तियां हैं, जिनमें जीव पाप प्रवृत्ति करता है, पाप में रमता है, पापों को भोगता है। लेकिन जो पुण्य प्रवृत्ति है उसके दो भेद हैं। एक तो पुण्य प्रवृत्ति देव शास्त्र गुरु के प्रति उपासना आदि है, कि बाहर में देव हैं शास्त्र हैं गुरु हैं, उनकी भक्ति करना उनकी उपासना करना, ये पर के प्रति आसक्ति से किया जाने वाला पुण्य है। लेकिन एक पुण्य ऐसा होता है छोड़ करना त्याग करना नियम लेना, ये अपने शरीर से की जाने वाली क्रिया है। तो नियम लेते हैं छोड़ करते हैं त्याग करते हैं, वो तो बहुत से लोग तो शरीर को सही करने के लिए करते हैं, लेकिन इससे परिणामों का बहुत संबंध है। जिस तरह कम खाना है अच्छे से रहना है कषाय कम करना है, उससे परिणाम भी निर्मल रहते हैं। और परिणाम निर्मल रहने से धर्म भी अच्छे से जीव का हो सकता है। इसका संबंध इनसे है। देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है, उसका भी संबंध परिणामों से ही है, क्योंकि सबका संबंध परिणामों से ही होता है। तो दो प्रकार का पुण्य बताया। पुण्य के दो भेद, एक तो देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति बाहर में की जाने वाली, एक दूसरा शरीर आदि से कर त्याग। दोनों ही पुण्य हैं, दोनों ही सम्यक दर्शन सहित हों तो परंपरा से मुक्ति के कारण हैं, और सम्यक दर्शन सहित ना हो तो किंचित पुण्य बनता है, जीव को धर्म नहीं होता। उस पुण्य होता है, पुण्य के फल में किंचित सामग्री प्राप्त हो जाती है, और किंचित सामग्री प्राप्त होने के बाद फिर छूट जाती है, और पुनः जीव संसार में भ्रमण करने लगता है। समझ में आ गया क्या विधि है? वहां जहाँ धर्म पास में हो तो वो तो धर्म के परिणाम बताए। धर्म माने आत्मा का परिणाम, और आत्मा के परिणाम के बिना की जाने वाली क्रियाएं वो योग्य नहीं ठहरती। तो इन्होंने बताया भैया कि संयम किसे कहते हैं, कि अहिंसा आदि पांच व्रतों का धारण करना। अहिंसा अचौर्य परिग्रह ब्रह्मचर्य हैं, सत्य, इन इन महाव्रतों का धारण करना,
ईर्ष्या आदि पांच समिति का पालन करना, क्रोध आदि कषायों को निग्रह करना। पांच हिंसण व्रत, पांच समिति, चार कषायों का निग्रह, और तीन योग, मन योग, वचन को और काय योग को रोकना, जो वचन वचन काय फैल रहे हैं उनको रोकना, और स्पर्शन आदि पांच इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। कितने हो गए? पांच दूनी 10, पांच तिया 15, और चार 19, और तीन 22। टोटल संयम के जो इन्हें भेद बताए हैं, ये 22 भेद बताए हैं संयम के। सही है। ये निग्रह मतलब छोड़ना है जहाँ पे? हाँ जी, निग्रह माने छोड़ना, निवृत्ति करना। क्रोध को छोड़ना, कषाय को छोड़ना, उसका नाम निग्रह करना है। लिख लेना, आप चार्ट बना लेना इसके अंदर। ये मुनिराजों के ही मूल गुण से आए हैं। समिति, व्रत, इंद्रिय विजय, तीन योग, ये वहां से आया पकड़ सारा सारा। संयम मागना के कितने भेद हैं? संयम मागना के 7 भेद हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, संयम, असंयम और असंयम। अपन लोग आ रहे हैं गोमट सार जी के ऊपर, जिनसे अपन लोग समझेंगे कि ये क्या चीज़ है और क्या इसमें विशेष खुलासा करना चाह रहे हैं। एक बार संयम, असंयम सामने आगे चार्ट आपके खुल के। हाँ जी। इस संयम मागड़ा के अंदर आचार्य नेमिचंद्र ने 17 गाथाएं दी। 465 से लेकर 481 तक की 17 गाथाओं में वर्णन दिया। पेज नंबर 210 से लेकर 216 तक, 6 पेज के अंदर इसका वर्णन है। तो संयम, संयम की गाथा। वध समिधि कसायाणम, दंडाण तहिन दियाण पंचणहम, धारण पालन निग्रह, चाग जयो संयमो भणियो। अहिंसा, अचौर्य, सत्य, शील में ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांच महावतों को धारण करना। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग, इन पांच समितियों का पालन करना। क्रोध आदि चार कषायों का निग्रह करना। मन वचन काय रूप दंड का त्याग करना, और पांच इंद्रियों को जय करना, इसको संयम कहते हैं। अतः संयम के 5 भेद हैं। संयम पाला जाता है, कितने भेद हैं उसके? पाँच। 5 भेद। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का धारण करना। 5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, इनका पालन करना। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ का निग्रह करना। 3 दंड, मन वचन काया का त्याग करना। और 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुर, कर्ण, इन पर विजय प्राप्त करना। समझ में आया? 5 महाभारत को धारण करना है, 5 समितियों को पालन करना है, 4 कषाय को निग्रह करना है, निग्रह मैंने रोकना, और 3 कषाय दंड का त्याग करना है, मन का, वचन का, काय का, दंड का त्याग करना है, और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। संयम का समिति। अर्थ दिया है। क्या कह रहे हैं? ये समिति क्या है जी, समिति? समिति माने जो मुनिराज के दिनचर्या का अंग होती है उन्हें समिति बोलते हैं। मुनिराज देख कर चलते हैं 7 हाथ, तो उसको बोलते हैं ईर्ष्या समिति। अच्छे वचन बोलते हैं, मिष्ट वचन बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाषा समिति। और ऐसा समिति माने जब मुनराज आहार के लिए जाते हैं तो वो लेते हैं आखड़ी, तो उसको बोलते हैं ऐसा समिति। आदान निक्षेपण समिति माने जो पीछे कमंडल रखते हैं, उठाते हैं, तो देख करके ही उठाते हैं। एक उत्सर्ग समिति का नाम कोई दूसरा है। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, प्रतिष्ठापन समिति। उत्सर्ग माने प्रतिष्ठापन, जो मलमूत्र त्याग करते हैं वो देख के त्याग करते हैं कि जीव ना हो, कि जंतु ना हो, ऐसी के त्याग करते हैं। जैसे अपन लोग टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, मल त्याग करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो हम उस पानी जो पड़ा रहता है ना उसी के अंदर कर देते हैं। जबकि वो पानी की नेचर और पेशाब का जो पानी है उसकी नेचर अलग अलग है। तो वहाँ जो जीव होते हैं उन सब जीवों की हिंसा हो जाती है। जैसे आप छेना पानी होता है ना, उसमें टॉयलेट में पड़ा रहता है आप लोग के, तो वहाँ जाके कर लेते हैं तो वो जीव मरता है। तो उससे वो करते क्या है कि छना पानी लेते हैं और छने पानी को ही उसमें पहले गेरते हैं, फिर मल त्याग करते हैं और छने पानी से ही उसको बहाते हैं। ऐसा टैंक से नहीं फ्लश करते हैं। और एरिया समिति में मुनराज देखकर चलते हैं, हम भी देखकर चलते हैं नीचे। बिना देखे ज्ञानी जीव होता है तो आंख उठा के नील की भांति आंख उठा के देख कुशील होता है। शीलवान के नेत्र तो झुके ही रहते हैं। क्या देखना चाहता है कि मकान कैसा है, इसकी स्त्री कैसी है, गाड़ी कैसी है, ये कौन है, ये कैसे हैं, क्या देखना चाहता है? शीलवान के नेत्र तो उठते ही नहीं है, हमेशा झुके रहते हैं शीलवान के नेत्र।
मुनिराज के तो झुके रहते ही हैं, लेकिन जो मुनिराज का पालन करने वाले हैं उनके भी झुके रहते हैं। भाषा कैसी होनी चाहिए ज्ञानियों की? अति मृदु कोमल होनी चाहिए, तत्वों की भाषा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कैसी भाषा कहीं बोल दे, तत्व चिंतन की भाषा होनी चाहिए, तत्व की भाषा होनी चाहिए, जो बात करे तत्वों की, पाप का उपदेश मत देवे। अब हाँ फलाने जी के पैसे लगा दो इतने बढ़ जाएंगे, ऐसा कर दो, निंदा करे चुगली करे, ऐसी भाषा नहीं होती ज्ञानियों की भी। कैसी भाषा होती है? मृदु वचन होते हैं ज्ञानियों के भी, है ना। एषणा समिति मुनिराजों को होती है। श्रावक भी भोजन करने से पहले मुनिराजों को याद करता है, तब भोजन करता है बिना मुनिराज को याद करे वो भी भोजन नहीं लेता, है ना। अगली है आदान निक्षेपण। जैसे मुनिराज पीछी कमंडल देख के रखते हैं उठाते हैं, इस तरह अपन लोग भी जो भी सामान हो देख के रख के उठाएं। अपने घर के फर्श, रसोई के फर्श सफेद होने चाहिए, काले नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जीवों का पता नहीं लगता। अपने हाथ में कपड़ा आदि होने चाहिए जिससे जीवों की रक्षा कर सकें। अपन जी का जीव रक्षा होनी चाहिए। और सर मैंने बताई दिया आपको, है ना। 5 महावर्त के अंदर तो मुनिराजों को तो 5 महावर्त होते हैं, लेकिन श्रावक को जो हिंसा अनुव्रत होता है या हिंसा पालता है तो वो किसी की हिंसा नहीं करना चाहता, न किसी की हिंसा करता। बहुत ध्यान से रहता है। एक हिंसा करने में सारे पाप सारे दुख आ जाते हैं, और अहिंसा के अंदर सारा धर्म आ जाता है। शरीर की रक्षा, संभाल, मेहनत, जीवों की रक्षा, पुण्य, सब इस अहिंसा शब्द के अंदर ही आ जाता है। सत्य, ऐसा सत्य नहीं बोलता जिससे लोग की हानि हो जाए, नुकसान हो जाए। ऐसा सत्य ज्ञानीजन नहीं बोलते। चोरी नहीं करता, बिना बताए किसी चीज नहीं लेता, किसी से पैसे नहीं मांगता, किसी से धन हड़प नहीं हड़पता, ऐसे काम नहीं करता, कर्जे पे काम नहीं करता। जितनी पूंजी हो उतना काम करता है, जितनी चादर हो उतनी पैर पसारता है। इसका नाम है चौर्य है, ब्रह्मचर्य है। अपनी स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों में राग द्वेष करता ही नहीं है, देखता भी नहीं है। शीलवान हो जो कुशील की संगति भी नहीं जाता, धर्मात्मा हो पापियों की संगति में नहीं जाता, बात भी नहीं करता, साथ में बैठता भी नहीं उनके, पापियों के साथ में। धर्म चर्चा ही इष्ट समझता है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह मैंने परिग्रह को कहा पाप। अब परिग्रह लगता है अच्छा। देखो कषाय के कितने भेद हैं? कषाय के 25 भेद हैं, है ना। और मूल में कषाय कितने भेद हैं? 13 भेद है ना। और वैसे आप करो तो 25 भेद हैं। उन 25 भेदों में से 13 कषाय तो राग रूप हैं और 12 कषाय द्वेष रूप हैं। क्या बताया? 13 कषाय कैसी हैं? राग रूप। राग। 12 कषाय कैसी हैं? द्वेष। इनमें क्रोध मान तो है आपकी द्वेष रूप, और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये कैसी हैं? द्वेष द्वेष। ये द्वेष रूप जो कषाय हैं, ये तो सबको बुरी लगती है। जगत में जितने जीव हैं, क्रोध करते हुए खुद भी अच्छा नहीं लगता, आरती करता है, जुगुप्सा घृणा करे, शोक में हो तो खुद भी दुखी होता है, कि शोक करे किसी के मरने के अंदर खुद भी दुखी होता है उनसे, क्योंकि पाप रूप कषाय है ना। लेकिन जो कषाय हैं, पुण्य रूप हैं, यानी शुभ रूप हैं, वो के कितने भेद हैं उनके? हैं? राग रूप हैं। मान, लोभ, हास्य, रति, और 3 वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद, 3 वेद। इन्हें करते हुए तो कोई पाप भी ना अपने को मानता है ना कोई दूसरे को पापी मानता है। कोई हंसना, हंसना कषाय है, हंसना, हंसना राग रूप कषाय है। एक कषाय है ना, एक हंसते हुए तो अच्छा लगता है, और हंसते हुए मजा भी आता है। ऐसे परिग्रह में तो अच्छा लगता है, जब परिग्रह आता है तो अच्छा लगता है, वेद का परिणाम हो तो अच्छा लगता है, वेद की पूर्ति हो जाए तो अच्छा लगता है। ये क्रोध में तो बुरा लगता है, खुद को भी दूसरे को भी। जगत के जितने उपदेश हैं सब यही तो हैं, क्रोध मत करो, हैं ये मत करो, कषाय मत करो, घृणा मत करो। लेकिन ये परिग्रह बुरा है, और ये तेरे हास्य बुरा है, ये भी परिग्रह है, और वेद बुरा है। इन्हें कौन कहे? अब परिग्रह करने में तो अच्छा लगता है भैया, दान दे तो कैसा लगता है, कोई कोई आ जाए मंदिर में। अब एक जना बात कर रहा था कि नंबर 2 का पैसा कमा के मंदिर में उसने झूमर लगवा दिया, तो अच्छा हुआ कहीं और देता भैया, मंदिर में दे दिया दान ला करके, कहीं और देता। बड़े पंडित जी कहते हैं आतंकवादी का बम रखा था घर में अपने, उसने बम ला करके मंदिर में रख दिया, तो अच्छा करा कि बुरा करा? नंबर 2 की कमाई, चोरी का धन और पराई स्त्री, ऐसा है आतंकवादी के घर में रखा हो बम। ना चैन से बैठने दे सकता ना बैठ सकता, ऐसा है।
परिग्रह भी ऐसा ही है, आसक्ति में जीव लूट जाता है, बहुत धन इकट्ठा करने की चाह में लूट जाता है। खाली धन का होना ना होने से परिग्रह का संबंध नहीं है। धन के संबंध में जो तेरे पूरे दिन परिणाम चलता है, जो तृष्णा चलती है, जो आकुलता चलती है, वो सब, जो इच्छा तीव्र चलती है, वो सब परिग्रह है। परिग्रह हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। इसलिए जैनियों को दो व्यापार बताए, या तो कपड़े का या सोने का। इसके अलावा व्यापार जैनियों को इसके अलावा फालतू काम नहीं बताया। बाकी काम दुनिया करे, लेकिन व्यापार भी ऐसा करे जिससे मन संतुष्ट हो, और तृष्णा ना हो और हिंसा ना हो इस काम के। ऐसा काम होता है। अकाउंट में क्या हिंसा है? हाँ, उसमें भी नहीं है। अकाउंट्स में जो अस्सी मसी करसी जो है ना, उसके अंदर जो वाणिज्य विद्या शिल्प जो है, उसके अंदर भी नहीं है। वाणिज्य के अंदर भी हिंसा नहीं होती। तो लेखन का काम जो है उसके अंदर भी ऐसी हिंसा नहीं है। लेकिन व्यापारियों के लिए बताया मैंने तो, वो अपना प्रोफेशनल का काम हो गया, लेकिन व्यापारियों को कोई काम बताया है, ये दो काम बताए हैं। तो पांच महाव्रत हो गए, पांच समिति, चार कषाय का तो निग्रह करने चाहिए, सबको करना चाहिए। क्रोध मान माया लोभ जग में चार कषाय। और मन वचन काय को, ये छूटते ही फैलते हैं, छूटते ही फैलते हैं। जैसे कि छोड़ दो ना और भागे एकदम से, ऐसे कैदी को छोड़ दो तो भागे एकदम से, ऐसे ही ये कैदी को बांध के रखते हैं। कौन? मुनिराज भी और शावक भी। इसके पैर में बेड़ी डाल के रखते हैं, किसके? मन के, वचन के, काया के। अनाप शनाप वचन ना हो, अनाप शनाप काय की क्रिया ना हो, और अनाप शनाप मन का फैलाव ना हो। ये सब संयम मांगना के अंदर है। एक सब काय के अंदर है? संयम। मांगना। देखो क्या है कि ज्ञानी गृहस्थ जो है, वो मोक्ष जाना चाहता है, और मोक्ष जाने के बाह्य साधन अपनाता है। तो मोक्ष जाने के बाह्य साधन में संयम भी है। और पांच इंद्रियों का फैलाव तो भैया बड़ा खतरनाक है। पांच इंद्रियां फैलती हैं तो बाहर में फैलती हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण के विषय बाहर में बहुत फैलते हैं। अरे तो रहने के लिए मकान चाहिए तो मकान बना ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुझे उसमें ये भी चाहिए, पेंटिंग चाहिए, फलाना कलर चाहिए, इसमें यहाँ पर शो पीस चाहिए, शोकेस चाहिए। ऐसे ये दिखावा करने के लिए चाहिए इतना ज़्यादा है इसको? ये किसे चाहिए? ये जरूरत है, नेसेसिटी है कि विलासिता है? हमने पढ़ी थी उसके अंदर, इकोनॉमिक्स में। जो नेसेसिटी होती, जो विलासिता होती है, वो बाद में नेसेसिटी बन जाती है। याद है? लीजिए, पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी? ये हम पढ़े। जो आज विलासिता है, कल नेसेसिटी बन जाएगा वो काम। क्यों? क्योंकि विलासिता जीवन में आ जाएगी। धीरे 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 बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा? कि पंचम काल के एंड तक जाएगा जीव ये, मरने के लिए बढ़ा था इसको। संयम कर दिया, सम्यक प्रकार से नियम लेना। क्या लिखा? सम मने सम्यक प्रकार, और यम मने होता है नियम। यम नियम दो होता है। यम मने जीवन भर के लिए जाए उसे यम बोलते हैं, और जो कुछ टाइम के लिए लिया जाए उसको नियम बोलते हैं। जीवन भर के लिए हमने आलू का त्याग कर दिया, इसे क्या बोलेंगे? यम। नियम। लेकिन आलू हम खाते हैं, लेकिन हमने एक साल के लिए आलू छोड़ दिए, इसको इसको क्या बोलेंगे? नियम। इसको बोलेंगे नियम। सम्यक प्रकार से नियम लेना। खाली नियम नहीं लिखा, क्या लिखा? सम्यक प्रकार से। क्योंकि अगर तूने सम्यक प्रकार से नियम नहीं लिया, तो नियम तेरे सिर चढ़कर बोलेगा। क्या करेगा? तेरे सिर चढ़ के सिर चढ़ बोलेगा। के बोलेगा, नियम ही नियम दिखाई देगा। हमने भाई साहब, हम तो 20 साल हो गए हमने आलू नहीं खाया भाई साहब। हम तो भैया, हम तो कि तुम तो भैया इतने पापी हो, तुम्हारा तो कहने का ठिकाने क्या। हमें देखो, हम ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, लिस्ट बना रखी है दिमाग में पूरी है पूरी अपनी। ऐसा 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 ऐसा। सम्यक प्रकार से नहीं है ना, इसलिए लिस्ट बना रखी है। सम्यक प्रकार से हो तो आत्मा का श्रद्धान होता है, उसे बोलते हैं सम्यक प्रकार। आत्मा के श्रद्धान से ही नियम होते हैं। और टोटल में जो लिखा है, वहां नियम के गुण दोष पहचाने, और गुण दोष पहचान करके उसके दोष दिखाई दें, तब उसको छोड़ने की प्रतिज्ञा करे। और कुछ समय के लिए करे, और दिखाई हो ताकत बनती हो तो पूरे समय के लिए कर दे नियम। मल विसर्जन करते हैं अपन लोग, याद करते हैं कभी? किससे कहते हैं भाई साहब आज मैंने लेटरिन करके आया, मतलब मल का विसर्जन करा मैंने, कभी कहते हैं? लेकिन ये तो तूने आलू छोड़े, गोभी छोड़ी, ये छोड़ा, इसका तो बहुत गाता है। तो ये गाता क्यों है? इस सिर पे चढ़ा हुआ है तेरे, इसलिए। तुझे लगा नहीं है तूने मल को छोड़ा है, तूने लगाया कोई इंपोर्टेंट वस्तु छोड़ी है तूने, तो बहुमूल्य वस्तु छोड़ी है। तो बहुमूल्य वस्तु छोड़ने तो लगता है कि ये मुझे बताने लायक है, इसलिए गाता फिरता है इन चीजों। चलो अपन लोग आगे चलते हैं, इसके अंदर है ना थोड़ा सा ये गाथाएं लिखी उन्होंने, देखो कितनी सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाथाएं लिखी इकट्ठी। पढ़ लेते हैं, चार्ट से पढ़ लेते हैं अपन लोग, चार्ट बना के ना आसान कर दिया ना इसका तो।
ये चार्ट है, रोटेट करता हूँ इसको। आगे सामने सीधा होगा, आ गया। हाँ, संयम मागना के भेद। संयम मागना के 7 भेद बताए थे आप लोगों को अभी। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाज्ञात, देश संयम और सही है। असंयम। अब मैं बताऊंगा ये कहाँ पर आए, क्यों आए, किस तरह से आए, क्योंकि अपने पास तो गुम्मट साहब जी गाथाएं हैं ना, रेफरेंस है ना। अपन तो वहां से इन्हें पढ़ ही सकते हैं और समझ भी सकते हैं इन चीजों को वहां से। देखो सामायिक का स्वरूप क्या है। समस्त सावध्य हिंसा सहित योग के त्याग रूप अभेद संयम। जितनी पाप रूप क्रिया है, समस्त का त्याग। कषाय रूप क्रिया है, समस्त का त्याग। ये कौन से गुण स्थान में होती है? छठे से लेके 9वें गुण स्थान में होती है। छठे से लेकर के नौ में। कौन सी कषाय का उदय रहता है इसमें? बादर सुंजन रहता है इसके अंदर। सुंजन का भी मोटी कषाय रहती है। जीवों की संख्या कितनी है इन गुण स्थानों की? 8,90,99,103 इन गुण स्थान के अंदर जीव रहते हैं। कौन कौन से गुण स्थान के अंदर? छठा, सातवां, आठवां, नौ। प्रत्येक गुण स्थान की जीवों की संख्या फिक्स है। पहले में तो अनंत अनंत जीव पाए जाते हैं, वो तो ठीक है। ये चौथे में कितने होंगे, पांचवें में कितने होंगे, छठे में कितने होंगे, सातवें में कितने? ऐसा नहीं कुछ भी घट गए बढ़ गए, उनकी संख्या ही फिक्स है कितने रहेंगे। 13 में कितने होंगे, 11 में कितने होंगे, 10वें में कितने होंगे, 8वें में कितने होंगे। सबकी संख्या फिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है संख्या से बाहर चला जाए कुछ भी। तो जब कोई एक कम होगा तब एक बढ़ेगा इसमें। हाँ ऐसा है ये। जब एक मुक जाएगा तो पीछे से एक आएगा। और ये आप देखना उसे कर्म बना करके, वो कर्म ऐसा है बढ़ते रहते हैं, वो निकलते रहते हैं, वो पीछे से आते रहते हैं। ऐसा ऐसे चलता रहता है मोक्ष मार्ग के अंदर। संसार के अंदर भी ऐसे चलता है। छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना उन्हें प्रमाद के कारण पहले हुए सावध्य का प्रायश्चित विधि से छेदन करके अपनी आत्मा को वर्तों में स्थापित कर। कोई प्रमाद से, यदि छठे गुण स्थान में कोई प्रमाद से कोई दोष लग गया है, तो उसको प्रायश्चित करना और अपनी आत्मा को दोबारा से प्रायश्चित करना, उसमें स्थापित करना। अपन लोग भी प्रायश्चित लेते हैं ना। जब नियम ले लेते हैं, नियम में कोई दोष लग जाता है, तो क्या करते हैं अपन लोग? अपने घर में कोई दवाई रखी हो जलने की, तो बरनोल, वैसे पता है बरनोल रखा है, तो जल गया, तो क्या लगाना चाहिए? बरनोल लगा लेना चाहिए। और बरनोल एक्सपायर हो रही हो तो हाथ जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए? नहीं तो बरनोल खराब हो जाएगी, रखी रखी। फायदा क्या है, तेरे पैसे खराब हो जाएंगे। तो क्या करें? तो पहले हाथ जलाओ फिर बरनोल लगाओ। नियम में दोष लग जाए तो प्रायश्चित करना। प्रायश्चित है इसलिए नियम नहीं तोड़ना, नियम में दोष लगाना। और डरना भी नहीं, बरनोल है, कोई बात नहीं। डरना भी नहीं, सावधान भी रहना, जानबूझ के जलाना भी नहीं। सारी बातें इसके अंदर हैं। तो बहुत से लोग नियम लेने से बहुत डरते हैं। जब नियम का पकड़ पड़ा अपन लोगों ने, तो बहुत डरते हैं, नियम टूट ना जाए भैया, लो मत ना भैया, ले टूट जाएगा, हम तो भैया लेते नहीं। ऐसा भी नहीं है, ले भी, सावधानी भी रखे, और टूट जाए तो उसको दोबारा अपने आत्मा को स्थापित भी करे। स्थापना विधि भी अपने जैन धर्म में है। स्थापना विधि कब है? क्योंकि उन्हें पता है नियम टूटते हैं इसलिए। नियम तोड़ने के लिए नहीं होते, एक कदाचित दोष लग जाते हैं उसके अंदर। ये कौन से गुण स्थान में होता है? ये मुनिराजों को होता है छठे से 9वें गुण स्थान में। बादर सुंजन कषाय के अंदर ये होता है इसके अंदर। तीसरा है परिहार विशुद्धि। सदाकाल हिंसा रूप सावध्य के त्याग से प्राप्त विशिष्ट शुद्धता। जो सामायिक करी थी, सामायिक का फल जो है वो परिहार विशुद्धि में आया, और विशेष शुद्धि हुई उसके अंदर। हिंसा का त्याग और ज्यादा हुआ। ये छठे सातवें गुण स्थान में होता है। और इसके अंदर जीवों की संख्या है 6,957। हिंदी पढ़नी आती है ना, 6,6997। अब तो हिंदी पढ़नी भारी पड़ रही है सबको, अब तो इंग्लिश में सब लिखा हुआ तो समझ आया, आराम से आ जाता है। सूक्ष्म संप्राय। 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म संपदाएं। सूक्ष्म लोभ। सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म संप्राय। तो ये क्या होता है? सूक्ष्म लोभ कषाय का वेदन करने वाला उपशमक अथवा छपक जी। 10वें गुण स्थान में तक कषायों को कम होती रहती हैं, होती रहती हैं। लास्ट में जो कषाय बचती है वो सूक्ष्म लोभ कषाय बचती है। कौन सी कषाय बचती है?
सूक्ष्म लोग। सूक्ष्म लोभ कषाय। सब चला जाता है, सब चला जाता है। केवल एक कर्म बच जाता है, सूक्ष्म लोभ। जरा सा लोभ रह जाता है। कैसा लोभ रह जाता है भैया? और वो तो गुण स्थान वर्ती उन्हें ही पता है या केवली को पता है। होता होगा कि मोक्ष का लोभ कहीं ना कहीं कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत उधर उसका भी। 10 गुण स्थान में हो जाता है, सूक्ष्म संजन लोभ इसके पाया जाता है। और इस गुण स्थान में जीवों की संख्या 897, 897 जीवों की संख्या है। आप कहोगे तो मैं चार्ट भेजूंगा आपको, किस गुण स्थान में कितने जीव पाए जाते हैं, और सब संख्या फिक्स है उनकी। ठीक है। अगला है यथाख्यात संयम मागना के वे चल रहे हैं। यथाख्यात संयम मागना, है ना? तो इसके अंदर क्या है? मोहनीय के संपूर्ण क्षय अथवा उपशम से आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा होना। 11वां 12वां 13वां 14वां, जैसा आत्मा मोहनी कर्म के अभाव से प्रकट होता है वैसा आत्मा। अब उसमें रंच मात्री मोह का नाम निशान भी नहीं है। 11वें गुण स्थान से नीचे जो है मोह का नामो निशान है। तेरा नामो निशान नहीं छोड़ूंगा। अनंत भगवान ने, मुन राजों ने नामो निशान नहीं छोड़ा। किसका? मोह का। अपन लोग के शत्रु कोई है कि नहीं है? नामो निशान मिटा दूंगा तेरा, छोड़ूंगा नहीं। है, उन्होंने छोड़ा नहीं। किसको? मोह को। इसके गुण स्थान है 12वां 11वां 12वां 13वां 14वां। 4 गुण स्थान यथा क्या चारित्र के इसके हैं। कौन सी कषाय गोद है? कौन सी कषाय गोद है जी? किसी भी कसाई का। हाँ, किसी भी कषाय का महापुरुष नहीं है। और इन जीवों की संख्या कितनी है? 11वें में 299, 12वें में 598, 13वें में 8,98,502 और 14वें में 598। इस तरह टोटल संख्या है कि 8,99,997। कितने होगी? 8,99,997। तो अब ये जो है ना, जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, जिन्हें अपन लोग याद करते हैं नित्य, डेली, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को करते हैं भोजन कर से पहले, करते ही नहीं करते कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो, वीतरागी संतों की जय हो। ये छठे से लेकर 13वें स्थान तक जितने भी जीव हैं उन सब की संख्या है। टोटल लगाओगे तो 3 कम 9 करोड़ निकलेगी संख्या। ये तो हुए मुनराजों के सारे, छठे से 9वें, छठे 7वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें। ये तो सब किसके गुण स्थान गए संयम के अंदर? यानी कि 5 तो गए मुनराजों के, सामायिक, छिदोपस्थापन, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। ये संयम मागण के अंदर किसके भेद हैं? ये सब निराजन। मुनराजों के। तो अपना भी नंबर कहीं लगेगा? नहीं लगेगा भाई। हम भी संयम ले सकते हैं, ले सकते? या हमें संयम नहीं हो सकता? कि हाँ हो सकता है। आपको पता होगा देवों के संयम नहीं होता, तो तरसते हैं देव इस गति के लिए। यानी कि जिनके पास मनुष्य शरीर तो है लेकिन संयम नहीं है, जो संयम को अंगीकार करना चाहता नहीं है, वो मनुष्य के नारे लायक भी नहीं है। संयम ही आहार दे सकता है, संयम ही मोक्ष का पात्र है। इतनी क्वालिटी संयम की है इसकी। देश संयम को क्या कहते हैं? देखो स्वरूप क्या है देश संयम का। सम्यक दर्शन के साथ 12 व्रतों से युक्तपना होना। 12 व्रत लेने, अब बताएंगे 12 व्रतों का नाम क्या है। अन्य नाम इसके हैं, वीरता विरत कहो, देश विरत कहो, संयम असंयम कहो। ये 5वां गुण स्थान है। ये सब 5वें गुण स्थान के नाम है। वीरता विरत, देश विरत, संयम असंयम, देश संयम। ये सब कौन सी कषाय का उदय है यहाँ पर? यहाँ पर प्रत्येक खनवन कषाय का उदय है। तो जीवों की संख्या कितनी है? असंख्यात जीवों की संख्या इस गुण स्थान में पाई जाती है। तो 5वें गुण स्थान में मुनि आते हैं? मुनि क्यों आएंगे 5 में? श्रावक आएगा 5वें के अंदर। रावक रावक है आएगा, ना कि हाँ। तिलक तिलक आएंगे। हाँ, चिल्ला के लगाएंगे। अगला है गुण स्थान असंयम। असंयम को भी संयम में जगह मिली। असंयम को जगह किसमें मिली? संयम के अंदर। क्यों मिली? कि देखो बताएंगे जब तुमसे। स्वरूप, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम से रहित बना। 2 संयम होते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणियों की रक्षा करना ये प्राणी संयम, और इंद्रियों को वश में करना इसका नाम इंद्रिय संयम। 2 तरह से संयम होता है। बाहर में 6 काय के जीवों की रक्षा करना, और 5 इंद्रिय और मन को संयम में रखना, फैलने मत देना कषायों के अंदर, इसका नाम है संयम। ये 12 प्रकार का संयम होता है। गुण स्थान किस कौन से हैं इसके?
पहले से लेके चौथे गुण स्थान तक जितने जीव हैं वे सब असंयमी हैं। वे सब क्या हैं? असंयम है। वे सब असंयमी हैं। सम्यक दृष्टि भी असंयमी है, चौथे गुण स्थानावर्ती कि हाँ। चरित मोहवश लेश न संयम, पै सुरनाथ जजे है। जजे हैं। उसका संयम तो लेश नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि की वंदना देव लोग करते हैं। सूअर भी सम्यक दृष्टि होगा तो देवगति का जीव आकर प्रणाम करेगा उसको। मगरमच्छ सम्यक दृष्टि होगा, शेर सम्यक दृष्टि होगा तो देव लोग का जीव आकर के उसको प्रणाम करेगा। संयम युग, संयम की इतनी कीमत है। संयम के आगे देवता झुकते हैं, समझ, देवता प्रणाम करते हैं संयम को। कौन सी कषाय का उदय रहता है इसके अंदर? सम्यक दृष्टि हो तो अप्रत्याख्यान का, और अन्य कोई जीव हो तो अनंतानुबंधी का उदय भी संभव है। देखो, मिथ्या दृष्टि का संयम और सम्यक दृष्टि का असंयम, दोनों में बड़ा फर्क है। यहाँ जो असंयम को संयम में जगह मिली है, वो सम्यक दृष्टि का जो संयम है, असंयम है, उसकी वजह से जगह मिली इसको। सम्यक दृष्टि का भी असंयम है लेकिन जाने वाला है, जाने के लिए है, रहने वाला नहीं है। वो मुनि बनेगा, श्रावक बनेगा, है। जीवों की संख्या कितनी है इसके अंदर? कि संसारी पूर्व में कहे 6 संयम के धारक जीव इजिकल टू कुछ कम संसारी जीव। असंयम में कितने जीव हैं? कि जितने जीव आपने बताए हैं, एक तो ये घटा दो इसके अंदर से। असंयम के अंदर ये सब संयम ही हो गए ना। तो जितने सिद्ध भगवान है वे घटा दो इसके अंदर से। तो जितने जीव बचेंगे वे सब कौन बचेंगे? असंयम है। ऐसा ही है ये बचेंगे। इसका ये जी अनंत बैठते हैं, अनंत 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 जीव इसके अंदर हैं, ऐसा। और बाकी चौथे गुण अजय स्थान जी, में कहोगे तो जो चौथे जीवों गुण की स्थान के संख्या अंदर है संख्या नवीन, जीव ये हैं। ये नवीन जो जीवों की संख्या है, ये कालों के अपेक्षा से अलग अलग होती है या सब कालों में एक जैसी होती है? सब कालों में एक जैसी होती है। चलो जी, अब ये प्रयास विशुद्धि का पंचम वर्णन काल इसके अंदर। दुखम दुख समय। हाँ, सब ये तो पूरे लोक के अपेक्षा वर्णन है ना। ये तुम्हारे इस क्षेत्र के अपेक्षा वर्णन नहीं है। ये तो पूरे विदेश क्षेत्र वगैरह सब मिला के वर्णन है ना, उसके अपेक्षा से, वहाँ की अपेक्षा से वर्णन। गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत अपन लोगों ने पढ़ी थे। 5 अणुव्रत माने अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण। 3 गुणव्रत माने दिग्व्रत, देशव्रत, अनंत, और 4 शिक्षाव्रत माने सामायिक, पुरुषोद्वास, उपभोग, भोग, परिमाण, और अतिथि, समविभाग। इस तरह से देश श्रावक के जो होते हैं वे 12 प्रकार के व्रत होते हैं। एक देश त्याग का, अहिंसा का, सत्य का, 5 अणुव्रत का धारी श्रावक होता है। दिशाओं की प्रतिज्ञा करता है, देश की प्रतिज्ञा करता है, अनर्थ दंड नहीं पालता, बेफालतू का पाप क्रिया नहीं करता, चर्चा वार्ता नहीं करता, समाई करता है, स्वाध्याय करता है, उपवास रखता है, भोगों को परिमाण करता है। तो कोई अतिथि आ गए, अतिथि माने मुनि आ जाएं तो अपने भोजन का संविभाग करता है। अतिथि संविभाग माने अपने भोजन में भोजन कराता है। भोजन कराता नहीं है, संविभाग करता है। संविभाग माने यदि 4 रोटी बनती हो डेली घर के अंदर तो आज भी 4 ही बनेंगी, 8 नहीं बनेंगी। कि 4 तो उन्हें खिला दे और 4 अपने आप खा ले। मतलब अपने भोजन में से भोजन कराता है जो बना हुआ है उसमें से। हाँ, अपने भोजन में से भोजन कराएगा, एक्स्ट्रा भोजन नहीं बनाएगा। इसको बोलते हैं अतिथि संविभाग। और अगर एक मुट्ठी आटा एक्स्ट्रा घेर ले तो उदिष्ट हो जाता है, उदिष्ट आहार। फिर उदिष्ट का दोष लगता है उस श्रावक को भी और मुनिराज को भी। इतना विवेक है अपने यहाँ। तो मेहमान आ जाए, हाँ जी आओ भाई साहब, आओ बैठो भाई साहब, हम भोजन परोसो भाई, अपने में से कराए। अपन भैया जैन धर्म का विवेक हर किसी के पल्ले हजम होने वाला है नहीं ये सब चीजें। और जिसको हजम होता है ना, और जीव निहाल हो जाता है वास्तव में। ये सही बातें बात। जीवन में रही नहीं है, किसी को हजम होती नहीं है बातें वास्तव में। हाँ, ये शिक्षा दे रहे वे खुद भूखे रह जाओ, लेकिन मेहमान का, आने वाले का, अतिथि का सम्मान जरूरी है। अरे उसके, ये मुनिराज के श्रावक के उद्देश्य से हैं। मुनिराज के उद्देश्य से भोजन नहीं बनना चाहिए। कहीं तुमने एक रोटी एक्स्ट्रा मुनिराज के उद्देश्य से घेर दी कि आज मुनिराज का आहार मेरे यहाँ है, तो उद्दिष्ट आहार हो गया। अपने लिए भोजन बनाया हो उसे पकड़ाए मुनिराज को, और बाई चांस मुनि का आहार अपने यहाँ हो जाए तो भक्ति से वात्सल्य पूर्वक अपने भोजन में से भोजन कराए, मुनि को तो दे बाद में भोजन, फिर करे आहार है। तो बाद में अपने लिए बना के खा सकता है। उसी में से अतिथि संग्रह में उसी उसी में से बचेगा तो खाएगा। नहीं तो नहीं खाओ। हाँ, नहीं तो कोई नहीं, व्रत रखेगा, क्या बात होगी सर। अपन जैनियों के लिए तो व्रत तो हंसी खेल है, कहीं भी करा लो। अपने लिए कौन सा कोई बड़ी चीज है? अपने लिए कोई उपवास करना और उधर करना कोई बड़ा काम है हमारे लिए। और दूसरी बात ये कि ये है
उसको भोजन करा के इतनी प्रसन्नता होती है अंदर में कि वो प्रसन्नता ही भोजन है। आज अपने लड़की की शादी हो और सब मेहमान आए, समधी आए और सबको भोजन कराए तो तृप्त हो जाता है, भैया मैंने भोजन कर दिया, बचा नहीं है खाना, खाने नहीं बच रहा, तो भी खुशी कितनी है अंदर से। अभी अपन साधन में आए अपन लोगों के, ओके धर्मात्मा जी हो, भाई लाओ लाओ भाई, खत्म हो गया आटा, खत्म हो गया, तो हर्ष होता है अंदर से, चलो बढ़िया है, सब साधन में अच्छे से भोजन करके ये बढ़िया हुआ। तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं है, अरे कोई बात नहीं ना, अपन तो रोज खाते हैं, क्या फर्क पड़ गया, एक दिन साधन में का भोजन हुआ हमारे यहाँ। इससे इतना हर्ष उस अंदर में बढ़ता है, उस हर्ष से पुण्य लगता है। अब वे तो खा गया भाई, चल हमारी बना भाई, अब तो भूख लग रही है, अरे वो तो प्रसन्नता नहीं आई क्या भी, पूछते हैं तेरे से, तेरे प्रसन्नता आई कि नहीं आई। माता हो और बेटा भूखा हो और दो रोटी का आटा रखा हो, तो माता उसको बना के खिलाएगी, खुद खाएगी, ये बताओ आप। ये अतिथि संविभाग वात्सल्य का प्रतीक है, वात्सल्य का विनय का प्रतीक है। ये धर्म के अंग जो है ना, ये जो निशंकित निकांक्षी निर्विचिकित्सा उपगुण स्थितिगण वात्सल्य प्रभावना, इनको परिभाषा समझे ही नहीं है वास्तव में। दिखावे का नाम वात्सल्य समझ लिया, और धन देने का नाम वात्सल्य समझ लिया, धन से सुरक्षा करने का नाम समझ लिया वास्तव में। इसलिए उन्होंने धन को दान में रखा ही नहीं। अतिथि संविभाग उसने खीर दान में दी। खीर कितनी बनी थी, कितनी खीर बनी थी, एक कटोरा खीर। अब समय हो जाता है बस, क्या करें तो। मतलब वो सेठ के बच्चों ने पीट दिया उसको, कई दिन से कुछ खाया है नहीं, मीठा तो मिला ही नहीं, तरस रहा था बच्चे मीठे के लिए। और बच्चे को मीठे का शौक हो ना, मीठा ना मिले तो तड़पड़ाता है बच्चा मीठे के लिए। तो पीट दिया, रोने लगा। तो सेठ ने पूछा माँ से क्यों रो रहा है, कि इसे खीर मांग रहा था तुम्हारे बच्चों से, खीर तो दी नहीं, इसको पिटाई कर दी इसकी उल्टी से। और तो माता बोली, कहने लगा ले बेटा, ये ले तू दूध ले जा, चावल ले जा, घर जाके खीर बना के खिला देना इसको। घर पे कितनी दूध लाई होगी, कितने चावल लाई होगी, घर पर लाई, पानी छानना, खीर बनाई, और पानी भरने चली गई वहां पर कुएं पर। तो उससे बोल के गई छोटे से बच्चे से कि कोई मुनिराज आए तो रोक लेना उनको, उनको आहार देंगे पहले, जब अपन बाहर करेंगे। तो तो सही उनको भावना, ये भावना का फल है, भावना का फल है कहते हैं, सो मिल जाएंगे कि भावना किसे कहते हैं, समझो तो सही भाई साहब इन प्रथम योग से। बालक अगर हम लोग बालक हों और अपना बालक हो, और इस तरह की स्थिति हो कि उसे बहुत भूख लग रही है जम करके, और मीठा बनाओ और मीठा किसी से मिलाना हो, तो वो तरस कितना तरसेगा मीठे के लिए। और पता हो मुनराज को बुला लिया तो सारा तो नहीं चला जाएगा। म्यूट करो भैया। मुझे क्या बचेगा, मुझे क्या बचेगा। मुनिराज आए, मुनिराजों के पैरों में लिपट गया, उसे विधि नहीं पता थी मुनिराज को पढ़ाने की। वो माँ ने कहा है तुम रुको, बस माँ ने कहा है रुको। मुनराज को पढ़ाने की विधि होती है, मुनराज क्यों रुकते हैं। वो कहने लगा नहीं है नहीं है, रुको माँ ने कहा है। उसका वात्सल्य देखकर मुनराज रुक गए। बताओ, कोई विधि नहीं थी, लेकिन भक्ति उसके अंदर इतनी थी कि मुनराज खड़े हो गए। वो इतने में माता आ गई, माता ने पढ़ाया, और वो खीर थोड़ी सी थी, वो मुनराज के हाथ में रखी खीर, वो खीर भी थोड़ी सी, अकृत पुण्य है। और क्या बन गया वो देव का वैभव मिल गया उसको जाकर के भैया जी। पढ़ा है इसलिए कहा है प्रथम में पढ़ना चाहिए भैया। अपन लोग शुष्क हो गए है, हृदय में कुछ हिंसा कर करके हृदय शुष्क हो गया हमारा। सारे दिन हिंसा का प्रकरण चलता रहता है। अब तो ठिकाने रहे, नॉन वेज के मांस के, मतलब हर चीज में आने लगा, साबुनों में तो हर चीज में तो हिंसा का ठिकाना नहीं रहा। शरीर खराब हुए जा रहे हैं, डॉक्टर दवाई खा लो, बूढ़े हुए जा रहे, बचा लो किस तरह, मुझे कुछ भी खिलाओ मुझे नहीं पता, कैसी दवाई दो मुझे नहीं पता, बस बचा लो मुझे, तो बस मरने के लिए पड़े, कुछ नहीं है भाई। इसलिए प्रथमा नियोग का स्वाध्याय करके ये जीवन में अपने आने ही चाहिए चीजें। मुनराजों का आहार दिया तो आहार ऐसा फला, ऐसा हुआ, पंच आश्चर्य हो गए। वो खीर इतनी बड़ी पूरी सेना का आहार हो गया, पूरे राज्य का आहार हो गया, वो खीर खत्म नहीं हुई। एक कटोरा खीर, लेकिन कब, कब। पढ़ना चाहिए भैया, एक एक की कहानी है इनकी सबकी, पढ़ोगे तो। देश विरत के अंदर जो 11 प्रतिमाएं होती हैं, उनका स्वरूप बता रहे हैं कि 11 प्रतिमाएं कौन सी होती हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोद्वास प्रतिमा, सचित त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ विरत, परिग्रह से विरत, अनुमति विरत और उद्दिष्ट विरत, ये 11 प्रतिमाएं हैं। सबसे पहली प्रतिमा के अंदर 5 उदंबर फल, 7 व्यसन का त्याग और शुद्ध रूप से सम्यक का होना, इसका नाम है दर्शन प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा 5 अणुत्व हैं, सीधी 4 पालन। तीसरी प्रतिमा है नियम से 3 बार समाई करना।
चौथी प्रतिमा, पर्व के दिनों में अवश्य उपवास रखना। सचित त्याग माने जीव सहित वस्तु के सेवन का त्याग करना। रात्रि भोजन त्याग में रात्रि भोजन का 9 कोटि त्याग करना। ब्रह्मचर्य सर्व प्रकार की स्त्रियों का त्याग। सदाकाल शील का पालन। आरंभ विरत माने पाप आरंभ का त्याग। परिग्रह विरत माने वस्त्र और पात्र को छोड़कर शेष 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग, केवल वस्त्र और पात्र। अनुमति विरत माने पाप की अनुमोदना का भी त्याग। उद्दिष्ट विरत माने अपने निमित्त से बने हुए आहार आदि का त्याग कर। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये प्रसन्न रहने के मंत्र हैं। ये जीवन को खुश रखने के मंत्र हैं, ये सारे सारे। चलो ये हो गया ना। अब असंयम के भेद बता रहे हैं इसके अंदर। प्राणीय संयम और इंद्रिय संयम। प्राणीय संयम माने 14 जीव समान भेद रूप जीवों की हिंसा से विरति नहीं करना। और इंद्रिय संयम माने 28 प्रकार के इंद्रिय विषयों से विरत नहीं होना। स्पर्श रस गंध वर्ण के 20 तो हैं ही, शब्द के साथ स्वर षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद एक मन, ऐसे 28 प्रकार के विषयों से विरक्ति नहीं होना इंद्रिय विषयों से, उसका नाम असंयम है। बस ये अपना हो गया भैया, असंयम का पकड़ना आज पूरा। ठीक है, जीवन में संयम ग्रहण करो भैया। संयम ही पूज्य है, संयम की वंदना है, संयम ही महान है। इसलिए संयम तो सब जीवों जीवन में धारण करना ही चाहिए, कुछ भी हो। और सम्य दर्शन पूर्वक हो तो बहुत शोभता है ऐसा। ठीक है जी, चलो। निज निधि निज में बताई, यह अधिकारी किसे सहेली चिन्हवाने माँ को वंदना सत्य बारे। नोवाण मुकार मंत्र। जय बलद्वार संजय माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय एक साथ बोलिए। प्रभु जय को जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय।